फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोफिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स। सिनॉप्सिस की बात करें तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फिजियोलॉजिकल चेंज एंड रेफरेंस। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्थलीय आवास जलीय आवास की तुलना में अधिक विषय तथा उग्र होते हैं क्योंकि इनमें अपेक्षाकृत अधिक उतार चढ़ाव होते हैं। इन उतार चढ़ाव के प्रमुख कारण जो है वो वातावरण के कारक होते हैं, जो भौतिक, जैविक एवं मौसमी किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इन कारकों की पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पारिस्थितिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के स्थलीय क्षेत्रों का निर्माण होता है। डेफिनेशन की हम बात करें यहाँ पे तो किसी जीव में स्वतः नियमन, आत्म परिरक्षण तथा जाति की रक्षा के लिए जो संरचनात्मक एवं शरीर क्रियात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें एडेप्टेशन कहते हैं, तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु में जो चेंज पाए जाते हैं वह स्थलीय एडेप्टेशन कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स की बात करें हम तो थल पृथ्वी भौतिक अवरोधकों के द्वारा अनेक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भौगोलिक जो है अवरोधक प्राणियों की गति को सीमित करते हैं और जलवायु अवरोधकों के साथ मिलकर प्राणियों एवं पौधों के पृथ्वी पर वितरण के लिए एक बड़े सीमांतकारी कारक का कार्य करते हैं। स्थलीय आवास के जो विभिन्न बायोम्स निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है टुंड्रा बायोम। तो टुंड्रा शब्द का सर्वप्रथम प्रारंभ एक फिनिश शब्द टुंड्री से है। इसका अर्थ होता है वृक्ष रहित पृथ्वी। यह क्षेत्र ध्रुवीय बर्फ की टोपी के नीचे पाया जाता है। यहाँ पे टुंड्रा जोन वृक्ष रेखा के उत्तर की ओर दूर तक तथा ऊंचे पहाड़ों पर विस्तृत होता है। इस क्षेत्र में अवशोषण कम होता है, तापक्रम कम होता है। ऊंचे आर्कटिक प्रदेशों में दिन एवं रात की अवधियों में मौसमी परिवर्तन होते हैं तथा सर्दी के मौसम में मिट्टी जल जाती है। फॉरेस्ट बायोम की हम बात करें यहाँ पे तो फॉरेस्ट बायोम अधिक स्थान एवं अनेक जल एवं वायवीय कारकों की उपलब्धता के कारण वनों का विकास होता है। इन कारकों के अंतर्गत तापक्रम, वर्षा, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता आदि प्रमुख हैं। वन का वातावरण परिवर्तनशील होता है। वन का वातावरण जो है परिवर्तनशील होता है। वन खेती न करने योग्य एवं आवासीय क्षेत्र के जो कि विभिन्न ऊंचाई के पेड़ों के द्वारा ढके रहते हैं। ग्रॉसलैंड बायोम्स की बात करें हम तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के मध्य ऊंचाई तक चारागाह पाए जाते हैं। यह वृक्षहीन क्षेत्र होते हैं तथा वन प्रदेशों के पास ही स्थित होते हैं। घास स्थल बहुत बड़े क्षेत्र को घेरते हैं। यह क्षेत्र मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस क्षेत्र की परिस्थितियाँ वन एवं खुले हुए क्षेत्रों के बीच होती है। इस क्षेत्र में वर्षा 40 डिग्री सेल्सियस तक पाई जाती है। तापक्रम अधिक रहता है। माउंटेन बायोम पर्वतों के अनेक जीनों ऊर्जा वर्षा के अनुसार पाए जाते हैं। इनकी संख्या उसे होती है 5 होती है। उसकी संख्या जो है 3 से 5 होती है। मुख्य समुदाय पट्टियों के रूप में पाए जाते हैं। इनके मध्य इकोटोन्स अधिक सक्रिय होते हैं। रिजर्ड बायोम्स यह शुष्क स्थल आवास होता है। सामान्य जीवन को नमी प्राप्त नहीं होती है। इस आवास में
इस आवास में पौधों एवं मनुष्य जाति का रहना अधिक कठिन पाया जाता है। तापक्रम चरम सीमा में होता है। विभिन्न मरुस्थलों में वर्षा में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ मरुस्थलीय आवासों में अनेक वर्षा तक वर्षा नहीं होती है। टुंड्रा बायोम आर्कटिक समुद्र तथा ध्रुवीय हिमच्छादित उत्तरी क्षेत्र के मध्य तथा दक्षिण के शंकुधारी वनों में प्रमुखता में पाए जाते हैं। वर्तमान में मुख्य टुंड्रा बायोम्स पहले आर्कटिक तथा नियार्कटिक के रूप में उपस्थित हैं। केव बायोम्स गुफाएं पृथ्वी के नीचे उपस्थित अथवा पहाड़ों में उपस्थित खोखले अवकाश हैं। गुफाएं भूमिगत चैनल को निरूपित करते हैं जिसमें पुरातन काल में नदियां बहती थीं। अधिकांश गुफाओं का निर्माण चूना पत्थरों के खुलने से वायु के अपरदन से समुद्री अपरदन से होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फिजियोलॉजिकल चेंज की हम बात करें यहाँ पे तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहले लोकोमोशन, तो सभी जीव प्राणी गतिशील होते हैं और अनेक तंत्र भी रूपांतरित होते हैं जो कि प्राणियों की गतिशीलता को बनाए रखते हैं। थलीय आवास से विभिन्न प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं और गति के अनुसार ही प्रजनन अंगों में अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे आर्थ्रोपोड एनिमल के जीवन चक्र में लार्वल अवस्था में पूर्ण रूप से लोकोमेट्री ऑर्गन का अभाव रहता है। यह अवस्थाएं हाइड्रोस्टैटिक एनिमल के समान गति करते हैं। इन जंतुओं में क्रमाकुंचनीय पेशी तरंगों के द्वारा जो है हीमोलाइफ लिम्फ को शरीर के अग्रभाग की ओर विस्तारित कर अग्र सिरे को फुलाकर धरातल को मजबूत पकड़ लेते हैं और पोस्टीरियर एंड का भाग संकुचित होकर अग्र सिरे की ओर बढ़ाते हैं। न्यूट्रिशनल एंड फूड की हम बात करें यहाँ पे तो प्रमुख स्थलीय जंतुओं का मूल रूप से शिकारी परभक्षी होते हैं जो है फ्लैटवर्म, नेमेटोइड्स, लीच, क्रैब, अधिकांश आर्केनिड्स और अनेकों इंसेक्ट्स एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एटी जंतु होते हैं। इसके विपरीत अनेकों प्राणी हार्बीवोर होते हैं जैसे अर्थवर्म्स, गैस्ट्रोपोड्स, एम्फीपोड्स, आइसोपोड्स, माइट्स, पक्षी और मैमल्स संभवतः कार्निवोर होते हैं। कुछ जंतु ओमनिवोर होते हैं। इन सभी जंतुओं में पोषण की विधियों में विविधता पाई जाती है। तीसरा नंबर रेस्पिरेशन एडेप्टेशन, तो थलीय प्राणियों में श्वसन अंगों में विभिन्नता पाई जाती है। थलीय प्राणियों में श्वसन अंगों में विभिन्नता पाई जाती है। श्वसन अंग विभिन्न थलीय प्राणियों में थलीय जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं। प्रमुख रूप से श्वसन के लिए अंग होते हैं, लेकिन कुछ प्राणियों में त्वचा एवं अन्य सहायक अंग पाए जाते हैं जो कि O2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। रक्त कोशिकाओं के जल के द्वारा परिपूर्ण होते हैं। त्वचीय श्वसन के समय नम त्वचा आवश्यक होती है। गैसों के आदान प्रदान नम त्वचा या विशेष अंग पाए जाते हैं जो कि रक्त कोशिकाओं के जल द्वारा परिपूर्ण होते हैं। सेंसरी एडेप्टेशन की बात करें यहाँ पे तो सभी प्रकार के जलीय प्राणी में गतिशीलता, चंचलता, फुर्तीलापन, साथ ही साथ प्रचलन की विधि एवं गति में परिवर्तन अपरिहार्य आवश्यक रूप से संवेदी समन्वय तंत्र में विशिष्ट अनुकूलनों को दर्शाते हैं। अधिक अनुकूलन अकशेरुकी प्राणियों एवं कशेरुकी आर्थ्रोपोड प्राणियों में देखे जाते हैं। थलीय प्राणियों में रासायनिक, दृष्टिमय, यांत्रिकी एवं श्रवण तथा अन्य प्रकार की अनुकूलन होते हैं। रासायनिक अनुकूलन, दृष्टि शक्ति और यांत्रिक ग्राही श्रवण। तो यहाँ पे थर्मल एडेप्टेशन की हम बात करें यहाँ पे तो प्राणियों में को जीवित मशीन के रूप में जाना जाता है। प्राणियों को अपने आणविक एवं संरचनात्मक संपूर्णता को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक प्रभावी रूप से प्राणी अपने वातावरण से ऊर्जा स्रोतों को प्राप्त करते हैं। वास्तव में स्पष्ट रूप
प्राणी में चयापचय क्रियाशीलता स्पष्ट रूप से शरीर तापक्रम से संबंध होती है। शरीर का कम या निम्न तापक्रम उच्च चयापचयी दर का प्रतिवारण करता है, क्योंकि इन प्राणियों में तापक्रम एंजाइम की अनुक्रियाओं पर निर्भर करता है, जबकि उच्च चयापचयी दर के कारण अतितापन होता है। टेरेस्ट्रियल की बात करें हम तो स्थलीय बरही ऊष्मीय प्राणी आवश्यक रूप से शीत रक्तीय प्राणी हो या शरीर तापक्रम के अनुसार अपने वातावरण या पर्यावरण की अनुकंपा पर जीवित रहते हैं। अनेक स्थलीय बरही ऊष्मीय प्राणियों के लिए यह परंपराई संबंध अनुपयोगी होते हैं। वायु में तापीय संवहनता एवं अपेक्षित ऊष्मा जल की अपेक्षा कम होता है। इस कारण स्थलीय प्राणियों के लिए आसान होता है यहाँ पे होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें।